आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है बेटा नदी और तैराक। ये तैराक भी हो सकता है, नदी और नाव के बहाव पे भी हो सकता है। अब चलिए मान लीजिए कि आपके पास एक ये नदी है जिसकी चौड़ाई हम लोग डी ले लेते हैं, जिसकी चौड़ाई हम डी ले लेते हैं। यदि ऐसा एक हम सिस्टम सोचते, मान लीजिए यदि हम इस प्रकार का कोई समस्या ले लेते हैं कि दो है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ समझने का, मान लीजिए ये नदी जो चाल है इस दिशा में है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर है। ये जो रिवर की वेलोसिटी अगर आपको इस दिशा में चलते हुए दिख रही है तो वो किसके रिस्पेक्ट में होगी? वो कम से कम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी, मतलब ज़मीन के रिस्पेक्ट में होगी। अब नदी, एक आदमी ऐसे सीधे, मान लीजिए अब दूसरे एक आदमी सीधे ऐसे जाने की कोशिश करता है। देखिए था ये इधर जा रहा है, एक आदमी सीधे ऊपर जाने की कोशिश कर, वो नदी में गया और सीधा तैरना शुरू कर दिया। जब ये नदी में सीधा गया, ध्यान समझिएगा, जब ये नदी में सीधा गया तो ये नदी के फ्रेम में आ गया। जब हम नदी में तैरेंगे तो हम किसके फ्रेम में आ गए? नदी में कि ग्राउंड पे? अगर ट्रेन चल रही है और हम ट्रेन में दौड़ रहे हैं तो हम किसके फ्रेम में हैं? ट्रेन के फ्रेम में कि ग्राउंड के फ्रेम में? तो हम ट्रेन के फ्रेम में। तो जब ये यहाँ पे गया तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये आदमी का मोशन है और ये किसके हिसाब से होगा भाई? ये किसके हिसाब से होगा भाई? ये किसके हिसाब से होगा? ये आदमी का या स्विमर का होगा विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये स्विमर का वेलोसिटी होगा विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक। अब अगर आप ऐसे चलते हो, आप कभी ध्यान देना, आप कभी नाव से घूमे होगे तो आप नदी में नाव पे यहाँ से इस 80 घाट से बैठे होगे और 80 घाट आप देखोगे, धीरे धीरे आपको घाट, आप दौड़े होगे तो आपको धीरे धीरे आप देखोगे कि आप इधर पहुँच के आपको दूसरा घाट दिखाई देने लगा। ऐसा क्यों होता है कि नदी अपनी बहाव का भी प्रयोग उसमें कर देती है। तो जो यहाँ पर जो ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी होगा, अब ये देखिए, ये ऐसे जाने, नदी में ये आदमी ऐसे जाने की कोशिश कर रहा था, ये नदी है, इस पे आदमी ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है और नदी इस पर ऐसे जा रही है। तो अब ये जाना चाहता है सीधा, लेकिन नदी इसको धक्का देगी तो ये अपना भी पथ नहीं छोड़ेगा, इसका भी इफेक्ट आएगा। जब इन दोनों का मिलन होगा, ध्यान समझिएगा, जब इन दोनों का मिलन हो जाएगा तो इसके कारण एक रिज़ल्ट हमें मिलेगा। वो क्या होगा कि हमारा जो गति है वो ऐसे चला जाएगा। ध्यान समझिएगा, मान लीजिए ये ऐसा मिलेगा, ये आपका वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के आधार पर होगा, ठीक। तो अब हमें रिलेटिव वेलोसिटी का केस लेना है। आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में आपको x और y और z का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो इसी तरह यहाँ पर भी आप x का कॉन्सेप्ट और y का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। इस डायरेक्शन में i लेंगे, इधर आएगा तो माइनस i लेंगे, ऊपर जाएगा तो प्लस j लेंगे और नीचे आएगा तो माइनस j लेकर चलेंगे, ठीक। एक आप फ्रेम अपना हिसाब से लेकर चलिए। तो अगर हम देखें कि वेलोसिटी, यहाँ पे बैठा हुआ आदमी, एक वेलोसिटी अगर हम लें, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो आपका क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, आपको याद होगा, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पे जो होगा वेलोसिटी किसका होगा बेटा? ये जो वेलोसिटी होगा किसका होगा बताइए? ये वेलोसिटी v1 कौन है बेटा? इसमें स्विमर है, तो ये आपका हो जाएगा vs विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये क्या होगा बताइए? अगर हम देखें तो ये क्या होगा बताइए? हमें ये क्या मिलेगा बेटा? माइनस v/g। देखिए हमें इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ना है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर हम इसको इधर भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? v/r प्लस v/g बराबर क्या हो जाएगा बेटा? vsg। ये आपका एक जनरल फार्मूला हमने आपको बता दिया। इस तरह का इनके बीच में कनेक्शन होगा वेक्टर का। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो सिंपली छोड़िए। यदि आपको ये समझ में नहीं आता है तो सिंपली आप क्या करोगे? सिंपली
ये ऐसे जा रहा है, ध्यान से, ये ऐसे जा रहा है वेलोसिटी, और ये ऐसे जा रहा है। ठीक, एक की दिशा इस डायरेक्शन में, एक की दिशा इस डायरेक्शन में। इस पे लगने वाला जो ऊपर जा रहा है, ये जब मान लीजिए जो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो एक वाई डायरेक्शन मान लीजिए, वाई डायरेक्शन के हिसाब से ये कितना हो जाएगा बेटा, वी एस, और इसका जो बनेगा वो कौन सा कैप बनेगा बेटा, जे कैप बन जाएगा। ये जो है वह इस दिशा में जा रहा है, ये जो है वो इस दिशा में जा रहा है, तो इस पे लगने वाला क्या होगा बेटा, इसमें जाने वाला होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, और इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, आई कैप। और ये देखिए त्रिभुज के नियम का प्रयोग करते ये इसका रिजल्ट होगा, ये इसका क्या होगा बेटा, ये इसका रिजल्ट होगा। तो ये जो इसका रिजल्ट होता है वो जो वी एस जी, ये एस आर है, ध्यान समझिएगा। तो इसको आराम से आप जोड़ दोगे। कितनी कॉम्प्लिकेशन आई, कोई कॉम्प्लिकेशन आई, बिल्कुल नहीं। तो ये अगर जा रहा है सीधे और ये ऊपर चला जा रहा है, मतलब कि इस पर भी आर जी इस पर काम कर जा रहा है और इस पर भी आर, अभी जे और उसका कॉन्सेप्ट छोड़िए। अब अगर हमें इस पर थीटा कोण निकालना हो कि किस कोण पर ये बनेगा, ये किस कोण पर जा रहा है, तो देखिए थीटा कोण, अगर हम इसका कोण थीटा लें, अगर हम इसका कोण थीटा लें तो इस पर जो थीटा बन रहा है वो टेन थीटा अगर हम ले लेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, परपेंडिकुलर आपका सामने वी आर जी बटे में कितना हो जाएगा, वी एस आर, ये आदमी की स्पीड, ये हमें मिल जाएगा। ठीक, ये हमारा कोण हो गया, ये इस कोण से जाएगा। अगर हम पूछें कि इसको पार करने में कितना समय लगेगा, इस नदी को पार करने में कितना समय लगेगा, तो पार करने के लिए समय किस गति से हम पार कर रहे हैं बेटा, इसकी गति से, किस गति से पार करने में लगा समय, तो पार करने में लगा समय होगा पार करने में लगा जो समय होगा वो क्या होगा, समय पार हम कर रहे हैं इस दिशा में, ऐसे पार करना है, तो d अगर इस दिशा में, डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में, तो वेलोसिटी भी इसी दिशा में होनी चाहिए। तो हमारे लिए जो समय क्या होता है, समय बराबर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपका d है और स्पीड आपका क्या बेटा, v एस आर, मतलब वेलोसिटी ऑफ, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब आपसे अगर ये पूछे कि ये जो ऐसे जा रहा है, ये जो ऐसे जा रहा था, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर जाकर रुकेगा, मतलब अपना जहाँ से इसने अपनी शुरुआत की वहाँ से अगर इसको यहाँ तक पहुँचना हो तो कितना समय लगेगा। मान लीजिए ये x है, मान लीजिए ये x है, तो इसको इधर ले जाने का काम कौन कर रहा है, ध्यान समझिए, इसको इस डायरेक्शन में ले जाने का काम कौन कर रहा है, इसको इस डायरेक्शन में ले जाने का काम कर रहा था वी आर जी, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो इसके लिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, जो भी आपका टाइम आया t और जो आपका वेलोसिटी है, मतलब वी आर जी इंटू टी, और यहाँ से देखो बेटा t की वैल्यू हम पहले से लेकर आकर रखे हुए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर वी आर जी, ठीक, इंटू वी आर जी, और t का मान आपके पास d बाई वी एस आर। तो इस तरह से हम इनकी दूरी निकाल सकते हैं कि ये कितने दूर जाकर रुकेंगे। तो ज़्यादातर हम इसका कोण निकालते हैं, इस फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, कोण निकालते हैं, कितने समय में इसको पार करेंगे ये निकालेंगे। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, अब बात करते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी। चूँकि देखिए ये दोनों को जो मैंने बताया वो 90 डिग्री पर बनाया, तो सिंपल सी बात है, इसका हम ये जो आपका वी एस जी होगा वो किसके बराबर होगा, रूट ओवर, वो रूट ओवर किसके बराबर होगा बेटा, जैसे ये सीधा जा रहा है तो आपको याद होगा 90 डिग्री के हिसाब से है, तो देखो ध्यान से, ये आपका वी एस विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर प्लस वी आर जी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा वाला फार्मूला याद है ना। ध्यान देखिए, आर का जो मान था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो हमारे पास था और cos थीटा था, तो चूंकि हम यहाँ पे जो लिए हैं कंडीशन वो 90 डिग्री का हम लोग ले रहे हैं,
जो हम कंडीशन ले रहे हैं वो 90 डिग्री का ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो इक्वल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, समथिंग इतना होगा। या तो आप फॉर्मूला पढ़ लीजिए या तो आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक प्रश्न पर हम एक प्रश्न लेते हैं जिससे आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको रेस करें, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न से आपके सभी डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सिंपल सा देखिए, पहले तो हम लोग सिंपल सा समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न से समझते हैं। मान लीजिए एक नदी है जिसकी चौड़ाई हम 16 किलोमीटर ले लेते हैं। एक नदी है जिसकी चौड़ाई हम 16 किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक। जिसकी चौड़ाई हम 16 किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक। मान लीजिए वो व्यक्ति नदी में 4 किलोमीटर, ठीक है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे की तरफ जा रहा था, ऐसे। तो ये आपकी वेलोसिटी हो गई स्विमर की विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और इस रिवर की मान लीजिए वेलोसिटी है ऐसे, इसकी वेलोसिटी इधर है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मान लीजिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। अब हमें निकालना है कि रिवर, इसका सबसे पहले हम निकालते हैं कि इसका जो इसका रिज़ल्ट आएगा, जो आपका ये जो VSR है हमारा, ये जो आपका VSR है, इसका जो रिज़ल्ट मिलेगा ये किस वेग से ऐसे जाएगा, मतलब एक बाहर बैठा हुआ व्यक्ति को वो कैसा दिखाई देगा कि वो कैसे जा रहा है। तो वो मान लो ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो ये आपका होगा V स्विमर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसा कि हमने आपको कॉन्सेप्टुअली बताया है, जो इसकी वैल्यू आएगी, इसका जो रिज़ल्ट आएगा, देखो बेटा ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो सीधे सी बात है VSG निकालने के लिए आप क्या करो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये आ जाएगा बेटा 4J कैप, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है मतलब x हो गया। अगर हम XY के कॉन्सेप्ट को समझें तो y डायरेक्शन में जो जाता है उसके लिए J कैप हम यूज़ करते हैं, और जो x डायरेक्शन में जाता है उसके लिए हम लोग I कैप यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ले लो 3I कैप, ठीक। तो ये आपका वेलोसिटी आ गया। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको इसका स्क्वायर करना होता है। तो ये 4, आपको इसका स्क्वायर करते हो ना, ये 4 का स्क्वायर 16 और ये आपका 9, कितना आ गया बेटा 25, और 25 का रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो आगे की ओर जाएगा। अब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा ये इस स्पीड से, यहाँ पर मतलब आदमी जो बाहर यहाँ पे खड़ा होगा उसे ऐसा लगेगा कि वो व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे की तरफ जा रहा है, मतलब ये उसकी स्पीड होगी, ध्यान समझिएगा, ठीक है, ये उसकी स्पीड होगी, ठीक। अब इसको नदी पार करने में कितना समय लगेगा, तो नदी पार करने में लगा समय, अब हम बात करें नदी पार करने में उसको कितना समय लगेगा। तो नदी क्या है बेटा, ऐसे ही पार करना है, और ऐसे पार करने के लिए वो किस स्पीड से जा रहा था 4 के। तो यहाँ पर होगा नदी पार करने में जो लगा समय कितना होगा बेटा, समय क्या होता है बेटा, दूरी बटे चाल। तो समय जो यहाँ पे हमें लग रहा है T, यहाँ पे दूरी कितनी बेटा 16, और किस चाल से आप जा रहा था, हम इधर की बात करेंगे तो इधर की बात में हम ये वाला चाल लेंगे, तो 16/4 मतलब हमें लगा 4 घंटे का समय। हमें कितने समय का लग रहा है बेटा, 4 घंटे का समय। अब ध्यान दो, अब आपसे पूछे कि वह नदी के जिस बिंदु से वो जा रहा है उस बिंदु से वो कितनी दूरी पर, यहाँ पर 36, कितनी 36 दूरी चलेगा। मान लीजिए x है, तो 36 दूरी, x बराबर क्या होता है बेटा, x बराबर क्या होता है 36 दूरी अगर चलेगा, तो इसका दूरी बराबर चाल गुणे समय या वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, अब देखो दूरी हम ऐसा ले रहे हैं, जब दूरी हम इधर ले रहे हैं तो चाल भी ये लेंगे, और इधर में चाल हमारे पास कितना है बेटा 3 है, और समय हमारा कितना है बेटा 4, तो 4 गुणे 3 मतलब वो 12 किलोमीटर आगे चला जाएगा। वो 12 किलोमीटर मतलब यहाँ से शुरू करेगा और अपने स्थान से वो 12 किलोमीटर आगे चला जाएगा, ठीक। अब चलो, अब बात करें
कि जो स्विमर है अगर तैरता है सच में वो कितना दूरी तय करता है, सच में वो कितना चलता है। ठीक, दरअसल देखिए ये हमारा, ये जो हम दो चाल रहे चले, ये हमारा एजम्पशन है, लेकिन चल तो वो ऐसे रहा, सच में तो वो ऐसे जा रहा है। तो ऐसे वो कितना चलेगा, तो ऐसे वो कितना चल रहा है, ऐसे वो स्पीड है उसका 5, यहाँ पे हम लोग निकाले हुए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। और कितने देर के लिए चल रहा है बेटा, 4 के लिए। कितने देर चल रहा है, 4 घंटा। तो सच में कितना समय चलेगा, सच में या तैराक द्वारा चली गई, तैराक द्वारा चली गई वास्तविक दूरी कितना चला। वास्तव में देखो ये तो हमने एंजम्पशन लिया था, ये तो अपने आप को सीधा मान रहा था, हम सीधा जा रहे हैं, लेकिन वो सीधा तो जा नहीं रहा था, उसको तो नदी धक्का देकर उधर दबा दी। तो वास्तविक दूरी वो कितना चला, 5 किलोमीटर उसका रिजल्टेंट था और 4 घंटा चला। तो कितना हो गया बेटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चला। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका हो गया, चलिए इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये तो तब था जब हम 90 डिग्री पर जा रहे थे तब। अगर ऐसा ना होता तब क्या करते, चलो इसको इरेज करो जल्दी, इसको जल्दी से नोट करो। चलो, ये तो तब हुआ जब हम सीधा जा रहे थे। मान लो क्या हमेशा हम लोग सीधा जानते हैं, आप कभी नाव पे बैठना तो जो नाविक होता है वो टेप जो अपने इस पार से उस पार जाना है तो वो अपने नदी को टेढ़ा कर देता है, इसीलिए करता है कि वो जहाँ उसको पहुँचना वहीं वो पहुँचे। तो मान लेते, इस बार फिर से ले लेते, एक एजम्पशन लेते हैं। नदी की चौड़ाई को मान लीजिए आपके डी है, नदी की चौड़ाई को आप लोग मान लीजिए कि ये आपका बेटा डी है। ठीक, नदी की चौड़ाई कितनी बेटा, डी है। यदि नदी की चौड़ाई डी है इस बार, और हमारे नदी का जो चाल है वो हमारा VRG है मान लीजिए। इस बार एक आदमी ऐसे चल गया, ऐसे मान लीजिए वो ऐसे चला नदी की दिशा के विपरीत। अगर उसको इस पॉइंट पर आना है तो उसने सोचा कि अगर हमको इस पॉइंट पर पहुंचना है तो हमें नदी की दिशा के विपरीत जाना होगा, हमें नदी के दिशा के विपरीत जाना होगा। तो वो विपरीत जाने की जगह उसने ये जो विपरीत गया, मान लो वो कुछ कोण बनाकर चला गया, ये जो विपरीत गया वो कुछ कोण बनाकर चला गया। ये जो स्पीड है हमारी, ये किसकी स्पीड है बेटा, ये हमारे V स्विमर की नदी के साथ। जब ये ऐसे जा रहा है, ध्यान समझो, जब ये ऐसे जा रहा है तो कि वेलोसिटी क्या है बेटा, कौन सा कंपोनेंट है, वेक्टर कंपोनेंट है। तो इसके दो पार्ट टूटेंगे, जो थीटा के साथ होता है वो तो क्षैतिज, जो थीटा के साथ होता है उसे हम लोग क्षैतिज मानते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, V cos थीटा। और जो थीटा के साथ नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये क्या हो जाएगा, V sin थीटा। क्या हो जाएगा, V sin थीटा। मतलब इसके दो कंपोनेंट तोड़ दिए जाएंगे, इसके दो कंपोनेंट तोड़ जाएंगे। एक आपका होगा इधर की तरफ V cos थीटा, और इस तरफ क्या होगा बेटा, V sin थीटा। ठीक, जिसकी डायरेक्शन किधर है बेटा, इस दिशा में। अब देखो इधर ध्यान से, अब इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पर इन दोनों का एक बहुत बड़ा रोल है, इसका और इसका। अब ये दोनों देखो एक ही समांतर प्लेन पर एक पॉइंट पर अगर हम लेते, VRG इस दिशा में है, VRG इस दिशा में है, और इसके ठीक विपरीत दिशा में कौन है, VRG इस दिशा में है, और इसके ठीक विपरीत दिशा में कौन है बेटा। ध्यान समझो, ये जा रहा ऐसे रहा था, लेकिन इसके वेलोसिटी के दो पार्ट हो गए। एक पार्ट आप ऊपर जाने में खर्च कर रहे हो और एक पार्ट इधर आने में खर्च कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब, और VG और इधर याद करिए, आपको बताया गया था वेक्टर अगर यहाँ पर है और वेक्टर अगर एक ही प्लेन पे है तो इसको उठाकर हम यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इधर वाले वेक्टर को उठाकर हमने इसके साथ जोड़ दिया, और दोनों की दिशाएं क्या बेटा, विपरीत है। दोनों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत है। यदि दोनों की दिशाएं विपरीत है तो इधर वाले वैल्यू की वैल्यू क्या बेटा, V sin थीटा। अब इस कंडीशन में अगर हम देखें तो इन दोनों के कारण, इसके कारण और इसके कारण, ध्यान समझिएगा, इन दोनों का, इसके कारण और इसके कारण जो तुल्य, जो आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा
इसके कारण और इसके कारण जो वेलोसिटी आएगा वो कितना होगा बेटा, अगर हम ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तब हमारे पास होगा वी आर जी माइनस वी साइन थीटा। अब इसके 3 मान हो सकते हैं। अब इसके अगर हम देखें तो इसके 3 मान हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि वी आर जी माइनस वी साइन थीटा का जो मान है वो 0 से बड़ा आ जाए। 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव आ जाए। इसका मतलब क्या बेटा, पॉजिटिव आ जाए। यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब ये पावरफुल होगा। यदि ऐसा हो गया, सीधी सी बात है, एक इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा था, एक इस डायरेक्शन में कोशिश कर रहा था। अगर ये 8 है और अगर ये 10 है तो सीधी सी बात है ये दोनों आपस में माइनस होकर 2 हो गया, लेकिन 2 का इफेक्ट तो मिलेगा ना उधर, पूरी तरह से तो आप रोक नहीं पाए, 2 का इफेक्ट मिलेगा। तो इसका मतलब होगा अगर ऐसा होता है तो भले भाई साहब ऐसे गए हैं लेकिन वो ऐसे जाएंगे, भले ही भाई साहब वो ऐसे गए हैं लेकिन वो चले कैसे जाएंगे, ऐसे। भले भाई साहब जो भी आदमी तैरना शुरू किया वो ऐसे तैरना शुरू किया है लेकिन वो चला कैसे जाएगा, ऐसे, क्योंकि नदी की पावर ज़्यादा है और आपका ये वर्टिकल वाला पावर कम है, जिससे आप उधर चले जाओगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि अगर ये नदी है और आप यहाँ से शुरू कर रहे हो तो आप इसके अपोजिट में ना पहुँचकर थोड़े से दूर पहुँच जाओगे, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस तरफ पहुँचोगे। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि अगर वी आर जी का माइनस करें वी साइन थीटा के साथ और इसकी वैल्यू आ जाए 0 से कम यानी निगेटिव। अगर हम इन दोनों का रिज़ल्ट सॉल्व करें, और इन दोनों के रिज़ल्ट को सॉल्व करने पर आंसर जो आए निगेटिव है। निगेटिव आने मतलब पावरफुल कौन हुआ बेटा, ये नेगेटिव आने का मतलब कौन पावरफुल है, ये। मान लीजिए इधर 8 की स्पीड से, इधर आपकी 10 की स्पीड से था, इधर आपके 8 की स्पीड से। अगर हम चूँकि हम इधर वाले को प्लस माने हुए तो 8 माइनस 10 कितना आएगा बेटा, -2, और माइनस की तरफ आपका दिशा चला जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, कि आप यहाँ से चलना तो शुरू करोगे लेकिन आप यहाँ न जाकर या आप इस डायरेक्शन में दूरी निकाल लोगे। आप किधर चले जाओगे, आप इस दिशा में आ जाओगे। समझ में आ रहा है, आप इस दिशा में ना जाकर आप इस दिशा में चले जाओगे। ठीक, समझ में आया। अब एक तीसरा और आखिरी कंडीशन क्या बन सकता है हमारा, अब तीसरा और एक आखिरी कंडीशन हमारा क्या बन सकता है, तीसरा हमारा कंडीशन बन सकता है बेटा, तीसरा हमारा कंडीशन बन सकता है कि यदि वी आर जी माइनस हो जाए किससे बेटा, वी साइन थीटा से, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा हुआ तो इसका होने का मतलब हुआ कि वो आदमी भले वो इधर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नदी के ठीक विपरीत कहाँ पहुँचेगा, ठीक विपरीत। कहाँ पहुँचेगा बेटा, ठीक विपरीत। मतलब आपके पास 3 कंडीशन हो जाते हैं, ये और ये। तो अगर आपको नदी के विपरीत जाना है, आपके पास अगर प्रश्न दिया होगा वो बोलेगा कि यदि आपको नदी के विपरीत जाना है तो आप, अगर वो व्यक्ति ऐसे तैरना प्रारंभ किया तो बताइए क्या वो नदी के ठीक विपरीत पहुंचेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड में जा रहा है उसके 2 कंपोनेंट तोड़ दोगे, वर्टिकल के साथ इसका थीटा एंगल ले लोगे और इधर आपका कॉस थीटा होता है, इधर आपका साइन थीटा हो जाएगा। यदि वी साइन थीटा और इसकी वैल्यू, नदी की चाल एक दूसरे को ख़त्म नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब है कि वो रिवर को पार नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर कोण कैसे निकलेगा, अब यहाँ पर अगर हमको एंगल निकालना हो थीटा तो कैसे निकलेगा, इसको हम उधर भेज देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी आर जी बराबर वी साइन थीटा। क्या मिल जाएगा, वी आर जी बराबर वी साइन थीटा। क्या मिल जाएगा हमें, वी आर जी वी साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो वी है वो बेटा स्विमर का है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये जो वी है वो स्विमर का है। तो आपका जो साइन थीटा आ जाएगा वो सिंपल सा आ जाएगा बेटा, वी आर जी अपॉन में वी एस। इन दोनों की वैल्यू को निकाल लोगे और आपका कोण आ जाएगा। इन दोनों कंडीशन में वैल्यू पे डिपेंडेंट है, इन दोनों कंडीशन पर वैल्यू पे डिपेंडेंट। चलिए अब इसके कंडीशन को देखते हैं। इन दोनों के कंडीशन पे मानिए
इन दोनों का सॉल्यूशन करने पे मान लीजिए x आ जाता है, यदि इन दोनों के कंडीशन पे करने पर x आता है, तब आपका क्या होगा, तब आपको इसको उधर भेजना पड़ेगा, फिर भेजने के बाद आपको इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यह हो गया बेटा तरीका कि हम नदी में कैसे अगर इस पार से उस पार जाएंगे तो हमारा क्या होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अब एक ये हो गया, समझ में आ गया। चलो देखो, अब इसके साथ एक उदाहरण हम लोग लेकर चलते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण हम लोग लेते हैं, फिर हम आगे कैलकुलेशन पर ध्यान देते हैं। चलिए वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो गया है तो उदाहरण को रहने देते हैं। अगले वीडियो में आप लोग को और भी टॉपिक समझाएंगे। धन्यवाद, नोट कर लीजिए।